नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हनी ट्रैप के जाल में फंसा युवक, किडनैप कर नकदी और जेवर लूटे, महिला सहित 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। म्यूल अकाउंट गिरोह पर पुलिस ने की कार्रवाई, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साइबर ठगी में इस्तेमाल हो रहा था खाता। उदयपुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद, सुने मकान को बनाया निशाना, लाखों के जेवर और नकदी पर किया हादसा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां इवेंट का काम करने वाले युवक को सोशल मीडिया के जरिए जाल में फंसाकर किडनैप कर लिया गया। बदमाशों ने युवक को रात भर कार में घुमाकर मारपीट की और उसके पास से सोने की चेन, अंगूठी और नकदी लूट ली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा सामान बरामद किया है। उदयपुर में हनी ट्रैप का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मानक चौक निवासी 29 वर्षीय विष्णु पटेल को सोशल मीडिया के जरिए जाल में फंसाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार युवक की दोस्ती डॉली नाम की युवती से हुई थी। युवती ने व्हाट्सएप पर मैसेज कर उसे मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही विष्णु तय स्थान पर पहुंचा, वहां पहले से मौजूद हिमांशु मेहता गोड़ा जी समेत 8-10 युवक आ गए, जिनके पास धारदार हथियार और लाठियां थी। बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की और उसे जबरन कार में बैठाकर किडनैप कर लिया। इसके बाद पूरी रात उसे अलग अलग जगहों पर घुमाया गया और मोबाइल छीनकर 5 लाख रुपए की मांग की गई। डर के माहौल में युवक ने 50,000 रुपए की व्यवस्था कर दी। इस दौरान आरोपियों ने युवक के गले से सोने की चेन, हाथ से अंगूठी और 11,000 रुपए नगद भी लूट लिए। वारदात के बाद बदमाश युवक को गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में ऑडी शोरूम के बाहर पटककर फरार हो गए और घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। हालांकि पीड़ित युवक ने हिम्मत दिखाते हुए कार का नंबर नोट कर लिया और उसके आधार पर पुलिस तक पहुंची। सुखेड़ थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उदयपुर में साइबर ठगी से जुड़े म्यूल अकाउंट गिरोह पर हिरणमगरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बैंक खाते कमीशन पर देकर साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल करवा रहे थे। इस खाते से देश भर में 38 शिकायतें दर्ज है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। उदयपुर में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हिरणमगरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने म्यूल अकाउंट गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो बैंक खातों को कमीशन पर उपलब्ध कराकर साइबर ठगी को अंजाम दिला रहे थे। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान प्रकोष्ठ रामेश्वर परिहार और आरपीएस सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में की गई। थानाधिकारी रविंद्र सिंह चारण के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी सहयोग से म्यूल अकाउंट धारकों का पता लगाया और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। जांच में सामने आया कि आदर्श नगर गारियावास निवासी 21 वर्षीय दीपक ने अपनी दुकान सावरिया साड़ी के नाम से बैंक खाता खुलवाया था, ताकि बड़े लेन देन आसानी से किए जा सके। इसके बाद उसने अपने खाते से जुड़े सभी दस्तावेज अपने मित्र अभिषेक को कमीशन पर दे दिए। अभिषेक इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी के लिए करता था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस एक बैंक खाते से देश के विभिन्न राज्यों में कुल 38 शिकायतें दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उदयपुर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है।
सवीना थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। परिवार के गांव जाने का फायदा उठाकर चोरों ने घर के ताले तोड़े और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामला डाकन कोटरा क्षेत्र स्थित पार्श्वनाथ कॉलोनी का है, जहां एक सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों की नकदी और जेवरात चोरी कर लिए गए। मकान मालिक रोशनलाल गर्ग के अनुसार उनके पिता की तबीयत खराब होने के कारण पूरा परिवार गांव खारवा गया हुआ था। घर से निकलते समय उन्होंने अंदर और बाहर दोनों गेट पर ताला लगाकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए थे, लेकिन जब परिवार वापस लौटा तो घर के मुख्य दरवाजों के ताले टूटे हुए मिले। अंदर जाकर देखा तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियां खुली हुई थी। घर में रखी नकदी और लाखों रुपए के जेवरात गायब थे। इस वारदात को देखकर मकान मालिक के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत सवीना थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से इलाके में लोगों में भय का माहौल है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की है, ताकि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बहाल हो सके। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है। राजसमंद जिले में सर्राफा व्यापारी बनकर लूट की वारदात करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। देलवाड़ा थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले खुद को व्यापारी बताकर पीड़ित को विश्वास में लेते थे और फिर सुनसान जगह ले जाकर लूट करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 4 किलो चांदी के पायल बरामद की है और आगे की जांच जारी है। राजसमंद जिले की देलवाड़ा थाना पुलिस ने एक शातिर लूट गिरोह का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों ने सर्राफा व्यापारी बनकर एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया और योजनाबद्ध तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना 24 अप्रैल की है, जब नेगडिया से शिवबरा जाने वाले सुनसान रास्ते पर एक व्यक्ति से लूट की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच शुरू की, जिसमें पीड़ित ने बताया कि कुछ युवक उसके घर आए और खुद को सर्राफा व्यापारी बताते हुए संपर्क किया। आरोपियों ने पहले सैंपल दिखाने के बहाने विश्वास जीता और फिर नाश्ता कराने के बहाने उसे घर से बाहर ले गए। इसके बाद सुनसान स्थल पर ले जाकर उसके पास से चांदी की पायल से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। टीम में
तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर महज 24 घंटे में आरोपियों का सुराग लगा लिया और जयपुर से उन्हें डिटेन कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों राहुल, रवि, मोहित और सागर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई करीब 4 किलो चांदी की पायल और वारदात में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है। फिलहाल आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। उदयपुर जिले के बागपुरा थाना क्षेत्र में बारी गांव के पास से एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 नाबालिग बच्चे भी शामिल है। हादसा उस वक्त हुआ जब एक ही परिवार के सदस्य शादी समारोह से लौट रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत झाड़ोल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। उदयपुर जिले के बागपुरा थाना क्षेत्र में देर शाम एक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को अचानक चिंता में बदल दिया। बारी गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार अडोल निवासी भगवती लाल के परिवार में शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान भगवती लाल अपनी बुआ ककुड़ी, उनकी बेटी लीला और ककुड़ी के 5 वर्षीय पोते को बाइक से पई गांव छोड़ने जा रहा था। रास्ते में बारी गांव के पास अचानक एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार 4 लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी घायलों को तुरंत झाड़ोल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। घायलों में 2 नाबालिग बच्चों के शामिल होने से घटना और भी चिंताजनक हो गई। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। अडोल के दिवस है, अडोल में प्रोग्राम है, शादी में आई मर हुआ અને છોડો જ્યારે પઈ બારી में एक्सीडेंट तो પછી એને છોડો જ્યારે બહાર નીકળી ગઈ છોડો જઈ तो पासे कार वाला ठोकर नहीं गया। उदयपुर में जनगणना 2026 का पहला चरण शुरू हो गया है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना के लिए स्वर्गीय गणना प्रक्रिया लागू की गई है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल के निर्देशन में कार्यशाला आयोजित कर अधिकारियों ने पोर्टल के माध्यम से स्वगणना की। प्रशासन ने 1 मई से 15 मई तक आमजन के लिए पोर्टल खुला रखा है और साइबर ठगी से सावधान रहने की अपील की है। उदयपुर में भारत की जनगणना 2026 के प्रथम चरण की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना के साथ साथ पहली बार स्वगणना प्रक्रिया को लागू किया गया है, जिससे नागरिक स्वयं ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल के निर्देशन में जिला परिषद सभागार में कार्यशाला और कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला जनगणना अधिकारी एवं एटीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कलेक्टर परिसर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पोर्टल के माध्यम से स्वगणना कर प्रक्रिया को समझा और उसका अभ्यास किया। प्रशासन के अनुसार 1 मई से 15 मई तक स्वगणना पोर्टल आमजन के लिए खुला रहेगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने परिवार और मकान से संबंधित जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि आंकड़ों की सटीकता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। जिला कलेक्टर ने सभी राजकीय कर्मचारियों और आम नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल अधिकृत पोर्टल का ही उपयोग करें और किसी भी अज्ञात लिंक या साइबर ठगी से बचें। डिजिटल जनगणना की यह पहल प्रशासनिक योजनाओं के लिए सटीक डेटा जुटाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। जी सर, सर आज जनगणना
का जो पहला फेज शुरू हुआ इसके बारे में क्या जिले की स्थिति और शुरुआती कैसे क्या प्रक्रिया है? आज से लेके 15 मई तक जो जनगणना का फेस है वो स्वगणना का है, यानी व्यक्ति जो है अपने खुद के घर की जो गणना है, घर का जो डिटेल है उसके बारे में स्वयं भर सकता है। इस दौरान हम लोगों ने शुरुआत हमारे ऑफिस से की है और यहाँ जो हमारे कर्मचारी हैं उनको स्वगणना करवाई है और ब्लॉक लेवल पे और पंचायत स्तर पे भी हम लोग आने वाले समय में सभी संस्थानों में, शिक्षक संस्थानों में, सभी जगह ये कार्यवाही करवाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और इसके बाद 16 मई से 15 जून तक प्रगणक जो है घर घर जाकर हाउस लिस्टिंग का काम करेंगे और जिन्होंने स्वगणना करी है उसको वेरीफाई भी करेंगे। मजदूर दिवस के अवसर पर उदयपुर में मजदूरों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय श्रमिक समन्वय समिति के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में श्रमिक कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा लाए गए नए श्रम कानून मजदूरों के हितों पर सीधा प्रहार है। मजदूर दिवस के मौके पर शुक्रवार को उदयपुर की सड़कों पर मजदूरों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये प्रदर्शन सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए था। कलेक्ट्रेट के बाहर जुटे श्रमिकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नए लेबर कोड को वापस लेने की मांग उठाई। केंद्रीय श्रमिक समन्वय समिति के संयोजक PS खींची ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश का अन्नदाता और पसीना बहाने वाला मजदूर दोनों ही सरकार की गलत नीतियों के कारण संकट में है। उन्होंने बताया सरकार ने 29 महत्वपूर्ण श्रम कानूनों को खत्म कर उन्हें 4 लेबर कोड में बदल दिया है जो पूरी तरह से उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। संयोजक PS खींची ने कड़े शब्दों में कहा कि नए कानूनों के जरिए मजदूरों के संघर्ष से हासिल किए गए अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। अब मालिकों को मजदूरों को काम से निकालने और फैक्ट्रियां बंद करने की खुली छूट दे दी गई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानकों का हवाला देते हुए कहा कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी कर रही है, जिससे असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों का भविष्य अंधकार में चला गया है। ज्ञापन में साफ तौर पर चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने इन 4 लेबर कोड्स को वापस नहीं लिया और मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की तो आने वाले दिनों में देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रमिकों ने एक सुर में सरकार को चेताया कि अपने अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। PS खींची, संयोजक केंद्रीय श्रमिक समन्वय समिति उदयपुर। आज हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर उदयपुर कलेक्ट्रेट पर भी धरना और प्रदर्शन करते हुए द्वारा जिला कलेक्टर राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन भेजा है। इसके तहत आज जो आंदोलन किया जा रहा है, शिकागो आंदोलन के आज 140 वर्ष पूरे हुए हैं और देश के अंदर मजदूर आंदोलन के 103 वर्ष भी पूरे हुए हैं आज ही के दिन। तो ऐसे हालात के अंदर इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर 93% असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनकी लड़ाई भी आज इसी दौर में चल रही है और देश की GDP का 45% योगदान भी इसी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों द्वारा दिया जाता है देश को। और 40 करोड़ जो एम्प्लॉई है वो भी इस इंडस्ट्रीज़ में आते हैं जो कि देश का 80% हिस्सा कवर करते हैं। आज हम अपने अधिकारों के लिए जो लंबे समय से चल रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आज उसके भी 81 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये दुनिया के देश और भारत के अंदर अभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं जो कानून अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दिए गए थे। जैसे धारा 87 के तहत संगठन बनाने और धारा 98 के तहत
सामूहिक सौदेबाजी का जो अधिकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दिए वो आज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। और यहाँ देश के अंदर मोदी सरकार ने 29 श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 श्रम कोड बिल स्थापित कर दिए, जिसके तहत हमें वो ट्रेड यूनियन राइट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक वेज बिल वगैरह ये सब अधिकार ख़त्म करके इन्होंने 4 श्रम कोड बिल, जो वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संविदा अधिनियम 2020 और औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम 2020, स्वास्थ्य और चिकित्सा, ऐसे करके इन्होंने 4 बिल जो दिए हैं जिसका कोई मायना नहीं है, वो मजदूर के हितों को कवर नहीं करते हैं। और ऐसे में न हड़ताल के अधिकार को भी छीना जा रहा है और जो राइट्स पहले दिए थे, जैसे 100 की इकाई के अगर मजदूर किसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर है तो उसको बंद करने के लिए केंद्र सरकार और न्यायालय की परमिशन लेनी होती है। अब मालिकों को 300 इकाई की यूनिट के अंदर अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको बंद करने के लिए किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के मजदूर के जो अधिकार थे वो छीने जा रहे हैं, उसको लेकर आज हम इस संघर्ष कर रहे हैं और ये धरना और प्रदर्शन भी आज हमने किया है। इनकलाब जिंदाबाद। मेवाड़ क्षेत्र के कला और संगीत जगत से आज एक हृदय विदारक खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध भजन गायक धनराज जोशी बड़वाई का आज शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में निधन हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब वे हल्दी घाटी के सेमल गांव में आयोजित एक भजन संध्या के कार्यक्रम में वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि डबोक एयरपोर्ट के समीप उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे धनराज जी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और उनके प्रशंसक इस अपूर्णीय क्षति से स्तब्ध है। राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक धनराज जोशी अब हमारे बीच नहीं रहे। शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे उदयपुर जिले के भिंडर उदयपुर मार्ग पर हुए एक दर्दनाक हादसे ने उनसे उनकी जान छीन ली। जानकारी के अनुसार धनराज जोशी हल्दी घाटी के सेमल गांव में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर अपने घर लौट रहे थे। जब उनकी गाड़ी दरौली और एयरपोर्ट के बीच पहुंची तो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलटी खा गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि धनराज जोशी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस वाहन को चालक राजेंद्र सोनेरी चला रहे थे, जो हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल चालक राजेंद्र को तुरंत उपचार के लिए उदयपुर के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गनीमत यह रही धनराज जी के बेटे और उनके अन्य साथी उदयपुर में ही गाड़ी से पहले उतर गए थे, जिससे वे इस जानलेवा हादसे का शिकार होने से बच गए। धनराज जोशी न केवल अपनी मधुर आवाज बल्कि अपनी विशिष्ट कॉमेडी शैली के लिए भी मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में खासे लोकप्रिय थे। उन्होंने हजारों श्रोताओं के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उनके निधन की खबर मिलते ही संगीत प्रेमियों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कला जगत के लिए यह एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई होना नामुमकिन है। प्रशासन मामले की जांच में जुटा है, वहीं परिजन और प्रशंसक शोक में डूबे हुए हैं। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। हनी ट्रैप के जाल में फंसा युवक किडनैप कर नकदी और जेवर लूटे, महिला सहित 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। म्यूली काउंटी गिरोह पर पुलिस ने की कार्रवाई, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साइबर ठगी में इस्तेमाल हो रहा था खाता। उदयपुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद, सुने मकान को बनाया निशाना, लाखों के जेवर और नकदी पर किया हादसा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल, एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प।
पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है।